गाना चाहूंगा मैं एक गाना। आ देखे जरा किस में कितना है दम। भाई जम के रखना कदम, क्योंकि बिग बॉस ने यहां पर खेल दिया है सबसे बड़ा खेल। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज RAHULBHOJ के नाम से मौजूद हूं। तो आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो करें। कोई शिकायत, कोई बात, कोई सुझाव देना है तो यार ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। अब दोस्तों आज के एपिसोड में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं। राकेश शमिता की एक अलग बॉन्डिंग शुरू हुई है, लेकिन क्या शमिता सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए इस्तेमाल कर रही है राकेश को? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्लस दिव्या का अंडरगारमेंट को लेकर उठा वो वाला मुद्दा, उस मुद्दे में कितना था दम? क्या दिव्या को वो मुद्दा उठाना चाहिए था या नहीं? इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। वहीं बात करेंगे कि कैसे प्रतीक ने पकड़ ली है नेहा और राकेश की फ्लाइट, और अब राकेश और नेहा नहीं, दिव्या और राकेश की फ्लाइट, और अब प्रतीक जो है उसमें बैठकर उड़ चलेगा, ऐसा तो लग रहा है हमें। वहीं उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सी चीजें हैं घर के अंदर, जैसे कि मूस का गेम प्लान प्लस निशांत का गेम प्लान। तो एक एक करके सारी बातों को एक्सपोज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों माफी चाहूंगा। आज के दिन हम क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं दोस्तों कि शमिता, नेहा और ये लोग काफी ज्यादा वरीड है प्रतीक के साथ बैठ के कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्या और निशांत को एक साथ नहीं होने देना है। इनके बीच को जो हमको तोड़ना है। ये बात दोस्तों अब यहां पर करण जौहर साहब दिखाएंगे कि नहीं, ये बात जाननी होगी। भाई असल में अगर बात की जाए तो अक्षरा ने जो एक बात बोली थी, राइट, अक्षरा ने जो बात बोली थी वो बात मैं अभी आगे बताऊंगा। तो करण जौहर साहब ने तो सबके सामने वो बोल दिया, राइट। अब यही बात क्या बताएंगे यहाँ पे करण जौहर साहब, जो राकेश ने बोली, सुनिए ध्यान से क्या बात। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी तो नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी देर में उसका डिस्कस करूंगा जब तक उस पॉइंट तक आता हूं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमिता बहुत ज्यादा इनसिक्योर दिखाई दी, जहां पर शमिता को इस बात का ज्यादा डर था, क्योंकि देखो भाई निशांत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बंदा, हाँ अभी तक उसने प्रूव कर दिया अपने आप को। दिव्या अकेले ही अपने दम तक जो है इतने आगे तक आई है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं शमिता अगर आगे बढ़ती है तो शमिता के रास्ते का रोड़ा बनकर दिव्या आएगी या फिर निशांत आएगा। तो निशांत और दिव्या जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा धमाका। और सच में दोस्तों, सच में धमाका होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और दोनों को खेल की समझ है और खेल को वो उसी तरीके से खेलेंगे। देखना मजेदार रहेगा। अब उसके बाद क्या, राकेश ने साफ बोल दिया कि आप जो है मुझे ओवर पावर करती हो, मेरे डिसीजंस को आप जब गलत ठहराते हो या उस पर जो है अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती हो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे से नॉर्मल बात रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे ऊपर अपने डिसीजंस बिल्कुल मत हावी लो। जिसको लेकर शमिता टूट पड़ती है। लेकिन मुझे इनका जो है ना रिश्ता समझ में नहीं आता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि दोनों ही झगड़ते हैं, दोनों ही प्यार करते हैं। फिर उसके बाद अभी ये खत्म होते होते हमने क्या देखा, हमने देखा कि राकेश की बाहों में शमिता बैठी हुई हैं और मजे से एकदम वो उसको किस करके गुड नाइट बोल के सो जाता है। तो यहाँ पर इनके बीच में चल क्या रहा है भाई ये नहीं पता। लेकिन हाँ, राकेश ने जब शमिता को अपने 2020 में हुए रिद्धि नाम था उनका आई गेस, तो उनके साथ हुए रिद्धि डोगरा, तो उनके साथ हुए ब्रेकअप और वो सारा तमाशा जो हुआ था उसके बारे में बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शमिता के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर राकेश का है। लेकिन शमिता वहीं राकेश के लिए ये रखती है या नहीं, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि नेहा से क्या बोलता है कि बोलती है वो कि अच्छा है ना बना ले, उसको बोल दे कि बना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसे में क्या चाहती क्या है, राइट, क्या चाहती हैं शमिता शेट्टी? क्या शमिता वाकई में चाहती हैं कि उनको दोस्ती बनी रहे या नहीं चाहती? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और प्लस ये सारा क्या वो गेम प्लान के लिए कर रही हैं? भाई ये तो देखना मजेदार रहेगा। अब उसके बाद दोस्तों निशांत मूस की थोड़ी बात कर ली जाए। दोनों क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। निशांत यही बातें जो है दिव्या से बोलते हुए नजर आते हैं कि देखिए ऐसे चिड़ेगी, देखिए ऐसे करेगी, देखिए वो वैसे करेगी, और वहीं फिर उसके बाद मूस के पास जाके चीजें क्लियर आउट करता है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत को सबको चलाना है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। निशांत सभी से दोस्ती बनाए रखे हुए है। एक उसने विलन पकड़ लिया है अपनी इस बिग बॉस की जर्नी का, जो कि शमिता शेट्टी है, जिसको वो हर तरफ चाहे वो कुछ भी हो बातचीत करता है, झगड़ा करता है, सारी बातें करता है, लेकिन मजेदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो नेहा की अंडरवियर की बात आती है। यहां पर नेहा की अंडरवियर की जो बात आती है, जिसको लेकर दिव्या ने वोकल होकर बात रखी,
तो आपको क्या लगता है? मुझे लगा है कि दिव्या थोड़ा सा ओवर चली गई। हालांकि यहाँ पर ठीक है, हाइजीन इशू है, सारी चीजें हैं। वहीं नेहा बार बार सॉरी बोल रही थी। दिव्या एक कारण बोलते हुए नजर आई बिग बॉस में कि बिग बॉस यहाँ पे वो एपोलॉजेटिक भी नहीं हुई और ऊपर से उस पर बहाने बना रही है जब वो नॉमिनेट कर रही थी नेहा को। तो मुझे लगता है कि दिव्या ने शायद ध्यान से नहीं सुना। दिव्या सिर्फ और सिर्फ नेहा को निकालना चाहती है अभी घर से। ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस का घर है ये, हर किसी को कभी ना कभी तो निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में है कि नेहा स्ट्रांग बन गई है, प्रतीक के साथ रहकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे में बेटर है कि हम लोग ही जो है कोशिश करें कि इसको यहाँ से निकाल दें। वहीं उसके बाद दोस्तों प्रतीक की लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रतीक क्यों लड़ता है। कनेक्शन टास्क होता है, कनेक्शन टास्क ब्रेक होता है, सब इंडिविजुअल खेलेंगे, मजे आएंगे और ये देखना जबरदस्त रहेगा कि कौन किसको पछाड़ते हुए आगे बढ़ेगा। वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर इन लोगों को दिव्या से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दिव्या ने अकेले रहकर जो खेला है खेल, वो लाजवाब है, आउटस्टैंडिंग है, मार्वलस है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतीक जो है दिव्या से फालतू की फाइट कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली वो लास्ट सीजन में नहीं था, फ्लाइट पे चढ़ के, रुबीना की फ्लाइट पे चढ़ के कंटेंडर आ रहे थे, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही था। दिव्या की फ्लाइट पे चढ़ के जो है प्रतीक आ रहा है, जबरदस्ती की फाइट। मूस भी बोल रही है जबरदस्ती की फाइट है, नेहा ने उसको बोला जबरदस्ती की फाइट है, वो ऑब्वियस सी बात है। ये तो दिव्या ने भी बोल दिया जबरदस्ती की फाइट है, आपने मेरा कैसे कर दिया, आपने मुझे चाहिए था। ये प्रतीक को चाहिए झगड़ा करना, ठीक है, अब अकेला हो गया तो ये गेम उसको डे वन का ही प्रतीक यहाँ पे लेकर आने लग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक को वो फालतू की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है नॉमिनेशन का, ठीक है। शमिता दिव्या और मूस को करती है, बट ऑब्वियस है, बट मैं यहाँ पे शॉक इसलिए हूं क्योंकि मूस को वो कर रही है, मुझे लगता है वो निशांत को करती है तो ज्यादा बेनिफिट होता। दिव्या जो है वो नेहा और प्रतीक को कर रही है, तो नेहा के साथ उसकी दुश्मनी है, प्रतीक उसको पसंद नहीं है, ये बात समझ में आता है। राकेश प्रतीक और मूस को करता है, प्रतीक के साथ दुश्मनी है, और कहीं ना कहीं देखो अभी ये राकेश और प्रतीक की दुश्मनी है ना, सामने आते हुए नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है ये लोग वोकल हो रहे हैं उस चीज को लेकर, स्पेशली वीकेंड पे जो हुआ था उस चीज को लेकर। फिर मूस और नेहा के बीच में दुश्मनी है, मूस ने नेहा और शमिता का नाम लिया, ठीक है। प्रतीक ने दिव्या और राकेश का नाम लिया, नेहा ने दिव्या और मूस का नाम लिया, और निशांत ने जो है शमिता और नेहा का नाम लिया, ठीक है। ओवर एंड ऑल कहीं ना कहीं निशांत को समझ में आ गया कि अगर हम लोग नेहा को निकालेंगे तो शायद प्रतीक कमजोर पड़ जाएगा, हो सकता है निशांत ने इसीलिए नाम लिया हो। तो घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो नेहा, मूस, प्रतीक, शमिता और दिव्या। देखते हैं कौन निकलता है। वैसे मैंने अंदाजा लगा लिया, कहीं ना कहीं मूस या फिर नेहा निकल सकती है, और सबसे ज्यादा वोट जो आएंगे वो प्रतीक या दिव्या में से किसी एक को आएंगे। अब ये देखना मजेदार रहेगा, कल से मैं आपको वोटिंग ट्रेंड बताऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों निशांत और मूस जो है जो दिव्या उससे बात कर रही है, फिर उसके बाद वो चिढ़कर खाना ला रही थी लेकिन वो चिढ़कर निकल गई, तो ये मूस को जो डिकोड किया निशांत ने कि अभी प्रतीक जो है अपनी पार्टनर यानी कि नेहा के साथ इन्वॉल्व है और तू मेरे साथ बात करे, तो कहीं ना कहीं मूस को उसकी जलन है। ऑफ कोर्स मूस अभी बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, उसको हम बस इतना कहेंगे कि उसको जेलिसी और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो ये देखना अब मजेदार होगा कि क्या इस हफ्ते तक वो टिक पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी या नहीं। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बीच में कोई निकले, फिर उसके बाद मिडवीक इविक्शन हो जाए, नेक्स्ट हफ्ते हो सकता है कुछ भी, ठीक है। अब इसके बाद प्रतीक ने जो राकेश के ऊपर कि राकेश बड़ा चूतिया है, ये वो करके चू है, सी बोला था उसने, मूस ने बोल दिया था, तो यहां पर अब प्रतीक है ना बहाने ढूंढ रहा है। प्रतीक क्यों बहाने ढूंढ रहा है? एक तो लड़ने के, क्यों उसके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, ठीक है, सभी के साथ सेटल डाउन हो गया है कहीं ना कहीं वो। और प्रतीक जो है अभी इस वक्त वीकेंड पे जो तारीफ हुई है राकेश की, राइट, कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर वो दिमाग उसमें चल रहा है। देखो राकेश फालतू झगड़ा नहीं करता, ये बात हमने देखी है। वो प्रतीक से इसलिए झगड़ रहा है क्योंकि प्रतीक उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद नेहा बीच में पिस जाती है इस चीज को, क्योंकि नेहा की अच्छी दोस्ती है राकेश और शमिता से, और वो प्रतीक को भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हमको पता है कि प्रतीक इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, राइट। तो अब क्या होगा, नेहा तो पिस जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, नेहा को मनाया जो प्रतीक ने वो बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग नजर आई, टिश्यू पेपर लेकर आ गया, खाना लेकर आ गया, वो हमें देखने में अच्छा लगा। फिर उसके बाद दोस्तों हाँ, फिर उसके बाद जो है, यस, हाँ, यहां पर
अब देखो भाई, यहां पर एक चीज है, करण जौहर साहब क्या ये बात उठाएंगे या नहीं मुझे जानना है। ये बात अक्षरा ने भी कही थी कि प्रतीक आपको यूज कर रहा है, आपके नाम को यूज कर रहा है क्योंकि आप नेहा भसीन है, बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, ठीक है। अब यही बात शमिता के पार्टनर राकेश ने भी करी है कि नेहा बड़ा नाम है तो इंडस्ट्री का बड़ा नाम है तो हो सकता है कि वो उसको यूज कर रहा है, ये बात, ठीक है। तो क्या करण जौहर उठाएंगे ये सवाल? सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है नहीं उठाएंगे। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे जरूर बताओ। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस और मुझे इजाजत दो, बाय।